5 मई 2026 रात के ठीक 11:47 पटना, बिहार। शहर की तंग गलियों में एक धुंधली रोशनी जल रही थी। साइबर कैफे की टिमटिमाती नीली स्क्रीन। बाहर सड़क पर सन्नाटा था, लेकिन उस कमरे के भीतर जो हो रहा था वह अगले 24 घंटों में पूरे भारत की नींद हिला देने वाला था। एक हाथ कीबोर्ड पर था, दूसरे में एक सीलबंद लिफाफा जिसके ऊपर लिखा था नीट यूजी 2026 सेट डी कॉन्फिडेंशियल। वह लिफाफा आधिकारिक रूप से अगले दिन सुबह 9 बजे खुलना था, लेकिन वह रात के अंधेरे में पहले ही खुल चुका था। भारत की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट एक बार फिर बिक चुकी थी। अर्जुन सिंह को उस रात नींद नहीं आई थी। बिहार के एक छोटे से कस्बे सीतामढ़ी में उसके कमरे की दीवारें जीव विज्ञान के आरेखों से भरी थीं। 3 साल, 1000 से ज्यादा रातें। माँ ने अपनी सोने की चूड़ियां बेची थीं। पिता ने खेत गिरवी रखा था। अर्जुन की आंखें थकी थीं, लेकिन उसके भीतर एक अदम्य ज्वाला थी डॉक्टर बनने की। गांव के उस अस्पताल में काम करने की, जहां उसके छोटे भाई की मृत्यु सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि समय पर कोई चिकित्सक उपलब्ध नहीं था। वह नहीं जानता था कि उसी रात उससे सैकड़ों किलोमीटर दूर उसके सपने की कीमत लगाई जा रही थी 10 लाख रुपए प्रति प्रश्न पत्र। पटना के राजेंद्र नगर इलाके में रंजीत कुमार प्रसाद की कोचिंग संस्था मेडिकल गुरुकुल वर्षों से एक सम्मानित नाम थी। दीवारों पर टॉपर्स की तस्वीरें, अखबारों में विज्ञापन और स्थानीय नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें, सब कुछ एक वैध शैक्षणिक साम्राज्य का भ्रम देते थे। लेकिन उस भव्य इमारत की नींद में एक और व्यवसाय चलता था, एग्जाम माफिया का सबसे संगठित और निर्दयी नेटवर्क। रंजीत के पास सिर्फ शिक्षक नहीं थे, उसके पास संपर्क थे। एनटीए के भीतर प्रश्न पत्र छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस में और परिवहन श्रृंखला के हर उस बिंदु पर जहां एक क्षण की लापरवाही पूरे तंत्र को बेच सकती थी। नीट यूजी 2026 की परिमई को निर्धारित थी। देश भर के 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी, एक रिकॉर्ड संख्या। सरकार ने 2024 के नीट विवाद के बाद एनटीए में व्यापक सुधारों की घोषणा की थी। नए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, डिजिटल लॉकिंग सिस्टम, 3 लेयर्ड ऑथेंटिकेशन, सब कुछ इस बार अनब्रेकेबल बताया गया था। शिक्षा मंत्री ने संसद में खड़े होकर आश्वासन दिया था कि अब कोई भी इस सिक्योरिटी को तोड़ नहीं सकता। लेकिन जो लोग इस व्यवस्था को तोड़ने में लगे थे, वे इन घोषणाओं को सुनकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वे पहले से ही तोड़ चुके थे। षड्यंत्र की जड़ें महीनों पहले फैल चुकी थीं। जनवरी 2026 में एनटीए के एक तकनीकी अनुबंध कर्मचारी ने रंजीत के नेटवर्क से पहला संपर्क किया था। वह कर्मचारी प्रश्न पत्र के डिजिटल एन्क्रिप्शन तक पहुंच रखता था, वह परत जिसे सरकार ने अटूट कहा था। पैसे की बात हुई। संख्या बड़ी थी, इतनी बड़ी कि उस कर्मचारी की 5 पीढ़ियां आराम से जी सकती थीं। लालच और भय का वह मिश्रण जो इंसान की नैतिकता को खा जाता है, वह काम कर गया। फरवरी में एन्क्रिप्शन की एक लेयर रंजीत के पास थी। मार्च में प्रश्न पत्र का ढांचा और अप्रैल के अंत तक पूरा सेट। लेकिन प्रश्न पत्र मिलना सिर्फ पहला चरण था। असली चुनौती थी उसे सही समय पर सही लोगों तक बिना किसी डिजिटल फुटप्रिंट्स के पहुंचाना। यहाँ रंजीत की चालाकी सामने आई। उसने एक एनालॉग शेयर सिस्टम बनाया, न व्हाट्सएप, न टेलीग्राम, न कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म। हाथ से लिखी गई क्वेश्चन पेपर्स, एक कोरियर पार्टनर जो भरोसेमंद लोगों के माध्यम से शहर दर शहर पहुंचती थी। पटना से रांची, रांची से वाराणसी, वाराणसी से जयपुर, हर शहर में रंजीत के सॉल्वर बैठे थे और जो छात्र पैसे दे सकते थे उन्हें परीक्षा से एक रात पहले गेस्ट पेपर के नाम पर असली प्रश्न थमा दिए जाते थे। 5 मई की उस रात जब वह सीलबंद लिफाफा साइबर कैफे में खुला, तब तक नेटवर्क पूरी तरह सक्रिय हो चुका था। 14 शहरों में रंजीत के संचालक तैनात थे। 500 से अधिक अभ्यर्थियों ने पैसे दिए थे। सबसे कम कीमत थी 5 लाख और सबसे अधिक 50 लाख। उन अभ्यर्थियों के लिए यह सिर्फ एक धोखा नहीं था, यह एक उद्योग था। एक ऐसा उद्योग जो उन 25 लाख बच्चों की मेहनत, उनके परिवारों के त्याग और एक पूरी पीढ़ी के भविष्य को कुचलकर चल रहा था। 7 मई 2026 सुबह के 9 बजे देश भर के 4000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर लाखों अभ्यर्थी अपनी सीटों पर बैठे थे। अर्जुन सिंह सीतामढ़ी के एक सरकारी विद्यालय में अपनी उत्तर पुस्तिका खोल रहा था। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं, लेकिन वह तैयार था। 3 साल की तैयारी, हर प्रश्न के लिए संघर्ष किया था। वहीं पटना के एक महंगे कोचिंग सेंटर में एक और अभ्यर्थी बैठा था, जिसने रात भर वही प्रश्न पढ़े थे जो अब उसके सामने थे। उसकी उंगलियां नहीं कांपी, उसे कांपने की जरूरत नहीं थी। परीक्षा समाप्त हुई और फिर वह हुआ जो इस पूरे षड्यंत्र के रचनाकारों ने नहीं सोचा था।
एक छात्र था नाम नॉट डिस्क्लोज्ड, जिसने परीक्षा से पहले रंजीत के नेटवर्क से क्वेश्चन पेपर खरीदा था। लेकिन एग्जाम हॉल में बैठकर उसने कुछ और किया। उसने अपने उत्तर पुस्तिका के अंतिम पेज पर एक नोट लिखा और उसे इन्विजिलेटर को सौंप दिया। उस नोट में लिखा था कि उसे एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिला, किसने दिया और किस कीमत पर। वह नोट उस दिन शाम तक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन मिनिस्टर के पास था और अगले दिन सुबह वह नोट दिल्ली में था। 8 मई 2026 सुबह 6 बजे नई दिल्ली। सीबीआई को सूचना मिली। विक्रम राठौड़, जिसने 2024 के नीट मामले में भी काम किया था और जानता था कि यह जाल कितना गहरा हो सकता है, उसकी मेज पर वह रिपोर्ट रखी गई। उसने फाइल खोली, पहला पृष्ठ पढ़ा और फिर वह उठा बिना चाय पिए, बिना नाश्ता किए, क्योंकि वह जानता था हर मिनट की देरी का मतलब था सबूतों का मिटना। अगले 6 घंटों में सीबीआई की टीम पटना, रांची, वाराणसी और जयपुर में एक साथ अलर्ट हो गई। रंजीत कुमार प्रसाद के मेडिको गुरुकुल का मुख्य कार्यालय घेरा गया। उसके घर की तलाशी हुई। एक छिपी हुई तिजोरी में मिले हैंडरिटन क्वेश्चन पेपर, कैश और एक डायरी जिसमें हर उस अभ्यर्थी का नाम, फोन नंबर और ट्रांजैक्शन दर्ज थी जिसने इस सौदे में हिस्सा लिया था। वह डायरी एक बम थी जो अब सीबीआई के हाथ में थी। रंजीत को उसी दोपहर गिरफ्तार किया गया। लेकिन यह षड्यंत्र सिर्फ रंजीत तक नहीं था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, तार एक के बाद एक उघड़ते गए। एनटीए का वह तकनीकी कर्मचारी दिल्ली में गिरफ्तार। प्रिंटिंग प्रेस का मालिक हैदराबाद से पकड़ा गया और वेब सॉल्वर छात्र जो किराए पर परीक्षा देते थे, उनकी पहचान शुरू हुई। यह जाल सिर्फ एक राज्य में नहीं, 7 राज्यों में फैला था और इसमें शामिल लोगों की संख्या 100 से नहीं, हजारों में थी। जब यह खबर सार्वजनिक हुई, भारत फट पड़ा। सोशल मीडिया पर लाखों छात्रों का आक्रोश एक ज्वालामुखी की तरह उभरा। दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों अभ्यर्थी इकट्ठा हुए। पटना, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हर बड़े शहर में प्रदर्शन। वे बच्चे जिन्होंने 3-3, 4-4 साल लगाए थे, वे अब सड़कों पर थे। उनके हाथों में तख्तियां थीं, लेकिन उनकी आंखों में जो था वह तख्तियों पर नहीं लिखा जा सकता था। वह था विश्वास का टूटना। एक पूरी पीढ़ी का यह विश्वास की मेहनत रंग लाती है। वह विश्वास उस रात पटना की एक साइबर कैफे में बिक गया था। संसद में हंगामा मचा। ऑपोजिशन ने एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग की। सत्ता पक्ष ने कहा कि कार्रवाई हो रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन संसद की उन दीवारों के बाहर अर्जुन सिंह जैसे लाखों बच्चे एक सवाल के साथ खड़े थे, अब हम किस पर भरोसा करें? सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। मुख्य न्यायाधीश ने एनटीए को तलब किया। अगले 48 घंटों में सरकार ने नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द करने की घोषणा की। 25 लाख अभ्यर्थी, फिर से शुरुआत से, फिर से प्रतीक्षा, फिर से संघर्ष। लेकिन इस बार उनके कंधों पर एक और बोझ था, यह जानने का बोझ कि उनकी मेहनत किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती जब तक व्यवस्था ही बिकाऊ हो। अर्जुन सिंह उस रात घर लौटा। माँ ने पूछा कैसा गया, उसने कुछ नहीं कहा। वह बस अपने कमरे में गया। दीवार पर लगे बायोलॉजी के डायग्राम्स को देखा और फिर धीरे धीरे एक एक कागज को दीवार से उतारने लगा। यह क्रोध नहीं था, यह थकान थी, उस तरह की थकान जो हड्डियों में उतर जाती है। लेकिन अर्जुन की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यह कहानी सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है। यह कहानी है उस भारत की जो हर साल करोड़ों सपने पैदा करता है और उन सपनों को कुचलने के लिए एक पूरा तंत्र तैयार बैठा है। नीट पेपर लीक कोई नई घटना नहीं है। यह एक लंबी अंधेरी सुरंग है जो हर साल नए शिकार ढूंढती है और जब तक इस सुरंग के हर कोने में रोशनी नहीं डाली जाती, अर्जुन जैसे लाखों बच्चे इस अंधेरे में भटकते रहेंगे। सवाल यह नहीं है कि टीका पेपर कैसे लीक हुआ। सवाल यह है हम कब तक यह होने देंगे।